पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। कोर्ट ने सरकार की सारी दलील और प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा है 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराइए। 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाएं लगाई गई थी पंचायती राज और निकाय चुनाव के लिए, जिसको 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था। चुनाव नहीं हुए, कंटेम्प्ट लगाया गया। याचिकाओं के ऊपर कोर्ट ने दोबारा सुनवाई की। कोर्ट में सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया और कहा गया स्कूल कॉलेज और स्टाफ की वजह से चुनाव नहीं हो सकते हैं। सरकार ने कहा ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए चुनाव कराने में दिक्कत थी। सरकार ने कहा कि साहब ईवीएम और संसाधनों की समस्या थी, इस वजह से चुनाव नहीं हो पाए। और साथ ही कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन को भी बल मिलेगा, आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, हमें समय दीजिए, हम चुनाव कराने की मंशा रखते हैं। पर कोर्ट ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाहक न्यायाधीश एसपी शर्मा ने कहा 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने होंगे। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट साहब। एक बड़ी अपडेट है, 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराएं, कोर्ट ने कह दिया। कोर्ट ने पहले भी कहा था 15 अप्रैल 2026 तक कराएं, सरकार ने प्रार्थना पत्र दे दिया। क्या लगता है कि चुनाव हो जाएंगे या अभी भी कुछ और पेच फंसेगा? देखिए, सरकार जिस हिसाब से कोर्ट में अपनी दलीलें दे रही है, उसके हिसाब से ये समझ में आता है कि हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सरकार कहीं ना कहीं कोई मंशा सरकार की ज़रूर होगी कि इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाए, क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास यह कर रही है कि चुनाव आगे दिसंबर तक के लिए टाले जा सकें। और यही सरकार ने कोर्ट में भी बताया था कि सितंबर से दिसंबर के बीच में जो है कई निकायों के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे और वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी के तहत हम एक साथ सारे चुनाव भी करवा पाएंगे। तमाम तरीके की दलीलें दी गई, लेकिन हाईकोर्ट इन सब दलीलों को एक तरफ रखते हुए सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए कि आपको चुनाव करवाने होंगे जुलाई तक। अब सरकार के पास क्या इसका विकल्प है, ये तो अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा कि सरकार के खिलाफ अपील में जाती है या सरकार चुनाव में जाती है। क्योंकि जिस हिसाब से सरकार इस समय आप देखें तो सीएम भजनलाल शर्मा लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में इस बात का एक शंका या अनुमान था सरकार के कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का फैसला जो है उनके अगेंस्ट जा सकता है और सरकार को ना चाहते हुए भी समय से पहले चुनाव में जाना पड़ सकता है। हालांकि ये चुनाव बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे, लेकिन सरकार लगातार जो कोर्ट में अपनी दलीलें देकर चुनाव को टालने की कोशिश करती रही और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और तमाम तरीके की चीज़ों का हवाला देते हुए चुनाव को टालने की बात कोर्ट में अपनी दलीलें देता रहा। लेकिन अब जो याचिकाकर्ता संयम लोढ़ा है, उन्होंने इस मामले में आज उसमें अपनी तरफ से वकील रखे और कोर्ट ने जो अपना फैसला रिजर्व रखा हुआ था उसको फैसले को आज सुनाया। और इसी तरीके के एक मामले में अभी 26 तारीख को भी कंटेम्प्ट जो था पंचायत और निकाय चुनाव को, जो हाई कोर्ट ने कहा था कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवाएं और सरकार नहीं करवा पाई, तो उस मामले में कंटेम्प्ट भी चल रहा है और 26 तारीख को उसमें भी सुनवाई होनी है। तो ये दोनों मामले पैरेलल चल रहे हैं और इस मामले में ये आज का फैसला हाई कोर्ट का सरकार के लिए बड़ा झटका है। देखिए, संयम लोढ़ा जिनकी याचिका के ऊपर सुनवाइयां हो रही थी, जिनकी तरफ से वकील लड़ रहे थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी जरा सबको सुनवा देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फिर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार के षड्यंत्र को विफल किया है, जिसके जरिए वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चुनाव टालने पर आमादा है। आप सबने देखा होगा कि स्कूलों के प्रवेशोत्सव, बरसात, गर्मी, खेती, इस तरीके के आधार लेकर के ये अगले साल तक के लिए चुनाव टालना चाहते हैं, जबकि इसके कारण शुद्ध राजनीतिक है। लोकसभा के चुनाव में जो उनकी राजस्थान के अंदर बुरी गत हुई और उसके बाद अभी हाल 12 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट उनको खोनी पड़ी। मुख्यमंत्री इस बात से भयभीत रहे हैं और भयभीत दिखाई पड़ते हैं कि
पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली करारी हार उनकी कुर्सी हड़पने का कारण बन सकती है, इसलिए वो लगातार चुनाव टाल रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि जो संवैधानिक प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के निर्णय है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान है, उन सब के आधार पर हाई कोर्ट ने सरकार की दलीलों को डिनाई किया और 20 जून तक उनको जो भी ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट लेनी है, ये निर्देश दिए कि वो ले लें और 31 जुलाई तक हर हाल में पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव सुनिश्चित करें। यह निर्णय उन्होंने दिया है मौखिक रूप से, जो अभी अपलोड हो जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या वो भी इसमें संभव होगा? वन नेशन वन इलेक्शन राजस्थान के बीजेपी नेताओं की चाटुकारिता है, ये किसी भी रूप में संभव नहीं है। राजस्थान में जब देश की सरकार भी ये करना चाह रही है तो वो भी उसको अगले 10 साल के बाद लागू करने का सोच रही है। आप राजस्थान में आज किस आधार पर कर सकते हैं? आप 2024 में जिन संस्थाओं के चुनाव हो गए, आप पूरी तरह से दादागिरी से आप उनके चुनाव टाल रहे हो। कौन सा संविधान आपको ये इजाजत देता है? नगर पालिका का कौन सी अधिनियम की धारा आपको इजाजत देती है? और नगर पालिका के अधिनियम की किस धारा में ये प्रावधान है कि आप प्रशासक लगा देंगे? सब गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में जैसे लोगों की आदत है, नरेंद्र मोदी कुछ कह देते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं। वो अगर इटली की प्राइम मिनिस्टर को मेलोनी को मेलोडी देते हैं, ये मेलोडी बांटने लग जाते हैं। वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, ये वन स्टेट वन इलेक्शन में लग जाते हैं। अरे भाई, संविधान का प्रावधान देखो, कानून का प्रावधान देखो। और मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के नौकरशाहों ने भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जो भी स्वायत्त शासन और पंचायती राज के अंदर आईएएस लगे हुए हैं, उनको सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या कानूनी प्रावधान है। लेकिन उन्होंने घुटने टेकने का काम किया। राजस्थान की जनता को 1.5 साल के लिए अपने जनप्रतिनिधि चुनने से उन्होंने वंचित रखा। भ्रष्टाचार का शिकार हुई, घोटाले का शिकार हुई। आप स्वयं देख रहे हो कि नगर परिषद, आप ज्यादा दूर क्यों जाते हो? आप सिरोही का देख लो, शिवगंज का देख लो, किस तरीके के प्रशासकों ने घोटाले किए। आज उनके खिलाफ किस तरीके की जांच बैठी है, जांचें प्रमाणित हुई है। ऐसे ही घोटाले पूरे राजस्थान में हुए होंगे, ये मेरा मानना है, जिसकी जांच महामहिम राज्यपाल महोदय को जांच करने के आदेश देने चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि अगर बीजेपी के अलावा अगर कांग्रेस की भी हालत देखा जाए तो इन चुनावों में खराब हो सकती है, पंचायती चुनाव में, कि बेहतर निकलेगी कांग्रेस? भाई, हम तो विपक्ष में हैं, हमारा काम है संघर्ष करना। हमारी हालत अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता चलेंगे। अभी तक तो विधानसभा चुनाव के बाद जो चुनाव हुए, हमारी हालत धीरे धीरे बेहतर ही हुई है। तो अभी क्या लगता है सर, ये इलेक्शन की तारीख घोषित यानी कि 31 जुलाई को करवाने के बोले, तो ये क्या वापस स्टे के मोड में या न्यायालय जाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी मूर्खता सरकार और चुनाव आयोग अब नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही सरकार ने ये लिख करके दिया था कि हम 15 अप्रैल तक चुनाव करवा देंगे। और फिर अब अगर ये हिमाकत करेंगे तो इनकी क्या हालत होने वाली है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। करवाती है तो आप एक सीधी भाषा में क्या कहना चाहिए कि आप भी न्यायालय के शरण लेंगे? वन स्टेट वन इलेक्शन एक काल्पनिक बात है, ये कोई संवैधानिक या कानूनी बात नहीं है। सरकार चलेगी, इलेक्शन कमीशन चलेगा संविधान से और कानून से। अगर इस तरह की काल्पनिक बात के आधार पर लोगों के अधिकारों का हनन करने का प्रयास करेंगे तो लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतें हैं, जिसका हमने अभी भी जिनके माध्यम से हमने लोगों के लिए न्याय प्राप्त किया है। अगर फिर ऐसी हिमाकत करेंगे तो न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। राजस्थान के मुखिया को इस चुनाव में जो तारीख घोषित हुई है, क्या कहना चाहिए? मेरी तो उनको विनम्र सलाह है कि आप सरपंच रहे हुए हो, गांव में लोगों को सरपंच से काम कराने में कितनी अधिक सुविधा होती है, नगर पालिका अध्यक्ष से काम करवाने में कितनी सुविधा होती है, आपको व्यक्तिगत जानकारी है इसकी। डरो मत, जो नतीजा आना होगा आएगा। और फिर आप तो खुद ही ईश्वर में विश्वास करने वाले आदमी हो, तो डरते क्यों? श्री कृष्ण ने कहा है, करने वाला तो मैं हूँ, तुम तो निमित्त हो, फिर भयभीत क्यों होते?
ये आपने सुना कि संयम लोढ़ा ने इसको किस तरीके से अपनी जीत माना है। एक आंशिक जीत तो कही जा सकती है। कोर्ट ने एक बार फिर कहा है 15 तक नहीं कराए हैं, अब 31 तक करा के देखो। लेकिन सरकार के पास अभी भी कहीं ना कहीं एक रास्ता खुला हुआ है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है और इस फैसले के खिलाफ अपनी अपील जो है वो कर सकती है। फिलहाल अपडेट ये है कि 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने होंगे, जिसका आदेश कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है। पर साहब सवाल अब ये आता है कि आचार संहिता लगानी होगी। आचार संहिता के लिए उतना पीरियड चाहिए निर्वाचन आयोग को। मतदाता सूचियों प्रिंट होनी है, फाइनल प्रिंटिंग होनी है, उसके लिए समय चाहिए, एडिशन डिलीशन के लिए समय चाहिए, तैयारी के लिए समय चाहिए। तो आज अगर हम बात करें, आप और मैं, हम जिस दिन आपसे बात कर रहे हैं वो तारीख है 22 मई। 22 मई और 31 जुलाई तो दिन बचे साहब, गिनती के जुम्मे 10 तो 8 दिन तो 1 बचे और महीना 1 बचा। तो क्या इसके बीच में 2 महीने के बीच में सारी तैयारियां, आचार संहिता सब संभव है क्या? जी देखिए, जो मतदाता सूचियों की आप बात कर रहे हैं तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो थे, इससे पहले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे मधुकर गुप्ता, वो मतदाता सूचियों का प्रकाशन करवा कर जा चुके थे। उनको फाइनल माना जाएगा, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आयोग चाहे तो, ये आयोग का निर्णय है, आयोग इसमें क्या जो निर्णय लेता है, नई सूचियां प्रकाशित होती हैं, उन सूचियों को आयोग फाइनल मानता है। लेकिन देखिए, हाईकोर्ट ने अगर कह दिया तो सरकार अब बार बार कंटेम्प्ट का रिस्क नहीं ले सकती कि एक बार हाईकोर्ट का कहा आपने नहीं माना, फिर आपने चुनाव क्या टालने। कोई ऐसा पेच नहीं निकल सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता है कि साहब समय बहुत कम है 31 जुलाई तक का, तो आचार संहिता भी देनी है, प्रकाशन भी कराना है, चुनाव के लिए जाना भी है, आपकी चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, नॉमिनेशन होगा, वापस लेने के प्रोसेस होगा, क्या ये समय पर्याप्त होगा? देखिए, तैयारियां तो इनको करनी ही पड़ेगी, द्रुत गति से। बिल्कुल द्रुत गति से इनको तैयारियां करनी पड़ेगी। भले आप फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन हाई कोर्ट जब इस मामले में 2 बार अपना निर्णय सुना चुका है तो सरकार के पास इस बात के विकल्प बहुत कम है कि सरकार इस मामले को फिर टालने का प्रयास करे। चाहे अभी सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करने की बात करें, लेकिन तैयारियां कहीं ना कहीं आज से ही शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल 100% सरकार को तैयारियां करनी पड़ेगी। और देखिए, इसमें जितना टालम टोली सरकार करेगी, उतना ही पॉलिटिकली भी उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस लगातार इस चीज़ का एक नैरेटिव खड़ा कर रही है कि बीजेपी जो है वो हार के डर से चुनाव टालना चाह रही है। कहीं ना कहीं ये इस नैरेटिव को सरकार को तोड़ के अब चुनाव की तैयारियों में लगना पड़ेगा। देखिए, सरकार चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे सरकार कहीं और अपील करे, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि जब दोबारा हाई कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव 31 जुलाई तक होने चाहिए, तो तैयारियां 22 तारीख से ही शुरू हो जाएंगी, क्योंकि समय बहुत कम है। पंचायती राज को लेकर और क्या अपडेट आती है वो आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।